हमारी परवरिश और सोसाइटी ने हमें बचपन से ही रिजल्ट का भूत सवार कर दिया है। स्कूल में 95% लाने वाले की तारीफ होती है और 50% वालों को डांट पड़ती है। हमें सिखाया गया है कि गलती करना बुरा है, फेल होना शर्म की बात है। इसलिए हमारा दिमाग एक खतरनाक समीकरण बना लेता है, गलती इक्वल्स टू बुरा इंसान। मतलब अगर मैं फेल हो गया तो मैं एक बुरा, एक बेकार, निकम्मा इंसान हूँ। और जब हम अपनी पूरी आइडेंटिटी को रिजल्ट से जोड़ देते हैं तो हर छोटी सी फेलियर हमें अंदर से तोड़ देती है। तब आता है डर। फिर ये डर इतना बड़ा हो जाता है कि हम कोशिश ही करना छोड़ देते हैं। हम कंफर्ट जोन में कैद हो जाते हैं। अब देखिए, आपके पसंदीदा क्रिकेटर को ही ले लीजिए, क्या वो हर मैच में सेंचुरी मारता है? नहीं ना। कई बार जीरो पर भी तो आउट होता है, लेकिन उसका डिस्करेजमेंट कुछ ही पल का होता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं बुरा बल्लेबाज हूँ, मुझे क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, बल्कि वो तुरंत अपनी गलती का वीडियो देखता है। फुटवर्क गलत था, हेड पोजीशन खराब थी और नेट्स पर जाकर उसे सुधारता है। उसके लिए वो आउट होना एक डिफीट नहीं, एक फीडबैक है। बस यही फर्क है एक चैंपियन और हम जैसे आम इंसान में। यही फियर ऑफ फेलियर हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। बस एक बार हमें रिफ्रेम करना सीखना होगा। अब बात करते हैं इसी रिफ्रेमिंग की। रिफ्रेमिंग का मतलब है उसी सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखना। हम सबने सुना है फेल्यूर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, लेकिन हम इसे जीते नहीं हैं, क्योंकि शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं पर जब खुद पर गुजरती है तो समझ नहीं आता कि पत्थर से सीढ़ी कैसे बनाए। तो आइए इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन हैंडमेड ज्वेलरी बेचने का। आपने बहुत मेहनत से प्रोडक्ट तैयार किए, इंस्टाग्राम पर पेज बनाया, रील्स डाली। 1 महीने में सिर्फ 2 ऑर्डर आए। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ये काम मेरे बस का नहीं है, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, शायद लोगों को मेरा डिजाइन पसंद नहीं आया, और आप हिम्मत हार कर बैठ जाओगे। अब इसे रिफ्रेम करके देखो। वही तो ऑर्डर एक फीडबैक है। वो डाटा दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो पहुंच है वो गलत दर्शकों तक जा रही है, या रील्स सही टाइम पर पोस्ट नहीं हो रही है, या प्रोडक्ट्स फोटो और अच्छी हो सकती है। ये फीडबैक है, आपकी पर्सनल इंसल्ट नहीं है। अब आप ये करेंगे कि अगले महीने 5 रील्स की जगह 10 रील्स बनाएंगे, टारगेट ऑडियंस बदलकर देखेंगे, शायद एक अलग लाइटिंग में फोटो खींचेंगे। बस आपकी वही निराशा एक रणनीति में बदल जाएगी। दोस्तों, ये समझ लो कि सफलता कोई एक बड़ी इवेंट नहीं है, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। और हर एक्सपेरिमेंट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, अगर वो सफल हुआ तो भी और असफल हुआ तो भी। बल्कि असफल एक्सपेरिमेंट्स तो और ज़्यादा सिखाता है, क्योंकि वो बताता है कि ये तरीका काम नहीं करता। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के हजारों असफल प्रयास किए थे। उनसे पूछा गया तो बोले, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। बस यही एटीट्यूड चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सालों की पुरानी मेंटल कंडीशनिंग को पल भर में कैसे बदलें। तो चलिए, अब मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स देता हूं जो तुरंत असर दिखाएंगे। स्टेप नंबर 1, डर का पोस्टमार्टम करो। जब भी आपको किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा डर और निराशा लगे तो एक कॉपी लो और लिखो, मेरे लिए सबसे बुरा क्या हो सकता है। मान लीजिए आप ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने वाले हैं, डर लग रहा है कि मैनेजर को पसंद नहीं आएगा। लिखो, सबसे बुरा क्या होगा? मैनेजर मना कर देंगे, ठीक है, उससे बुरा क्या होगा? हो सकता है मेरी रेपुटेशन खराब हो, उससे भी बुरा, नौकरी जा सकती है। बस इस आखिरी लाइन को पढ़ो,
क्या वाकई एक प्रेजेंटेशन के खराब होने से नौकरी चली जाएगी? नहीं ना। आपको पता चल जाएगा कि जिस डर से आपकी रातों की नींद उड़ रही थी वो असल में इतना बड़ा नहीं है। ये एक्सरसाइज डर को उसकी असल हैसियत दिखा देती है। स्टेप नंबर 2, फीडबैक जर्नल बनाओ। हर शाम को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालो। दिन भर में जो भी छोटी मोटी चीज़ें आपके हिसाब से गलत हुई उन्हें लिखो। फिर हर घटना के सामने लिखो, इसने मुझे क्या सिखाया। जैसे आज मैंने एक क्लाइंट को गलत कोटेशन में भेज दिया। सीख, मुझे भेजने से पहले एक बार जरूर चेक करना चाहिए। बस ये एक लाइन की सीख आपका फोकस गलती से हटाकर सुधार पर ले आएगी। इसे आदत बना लो। आप देखेंगे कि गलती करने पर शर्म और गिल्ट के बजाय एक अजीब सी शांति महसूस होगी। चलो, आज का सबक मिल गया। स्टेप नंबर 3, छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, बड़े लक्ष्य मत बनाओ। ये सबसे जरूरी स्टेप्स हैं। अक्सर हमारी निराशा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमने अपना गोल बहुत बड़ा बना रखा है और हर समय सीमा बहुत छोटी। मैं 6 महीने में करोड़पति बनूंगा। अब 6 महीने बाद जब वो नहीं होगा तो दुखी होने का पूरा हक है। इसके बजाय आप सोचिए कि मैं अगले 30 दिनों तक हर दिन एक नया स्किल सीखने का एक्सपेरिमेंट करूंगा। इसे एक वैज्ञानिक तरह लीजिए। वैज्ञानिक कभी ये उम्मीद नहीं करता कि उसकी हर थ्योरी कामयाब होगी। वो बस एक्सपेरिमेंट करता है, डेटा इकट्ठा करता है और इम्प्रूव करता है। आप भी वैज्ञानिक बन जाइए, अपनी लाइफ को लैब समझिए। स्टेप नंबर 4, एफर्ट को सेलिब्रेट करो, रिजल्ट को नहीं। हमारे यहाँ बचपन से ही रिजल्ट की पूजा होती है। 99% आए तो पूछा गया 1 नंबर कहाँ खट गया। किसी ने यह नहीं पूछा बेटा मेहनत कितनी की। इसलिए हमारा सेल्फ वर्थ रिजल्ट से जुड़ गया है। अब आपको खुद अपना चीयर लीडर बनना होगा। जिस दिन आपने बिना डरे एक नई चीज ट्राई की, बस उस कोशिश पर खुद को शाबाशी दीजिए। हो सकता है इंस्टाग्राम रील फ्लॉप हो जाए, लेकिन आपने एडिटिंग सीखी, कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत जुटाई। ये अपने आप में एक जीत है। इस एफर्ट को एक्सेप्ट करें और आपकी डिस्करेजमेंट की फीलिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे महेंद्र सिंह धोनी वाली मूवी में मुझे एक सीन याद आ रहा है। उसमें जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है युवराज सिंह के साथ, जब उसका आई थिंक युवराज सिंह के टीम के साथ जब उनका मैच होता है तो वो हार जाता है और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो महेंद्र सिंह धोनी आते अपने दोस्तों के साथ समोसा पार्टी करते हैं। बोलते हैं भैया समोसा चलने दो। और उसमें उनके दोस्त हैरान हो जाते हैं, ये कैसा आदमी है, एक तो सिलेक्शन नहीं ऊपर से समोसा लेकर आया है। तो वो बोलते हैं बेटा इसको सेलिब्रेट करो। अब मुझे ये पता चल गया कि इतने से नहीं होगा, और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये आदत का अंतर होता है एक चैंपियन और एक नॉर्मल इंसान के बीच। इसलिए हमें भी अपने एफर्ट को सेलिब्रेट करना है, ना कि रिजल्ट को। दोस्तों सच कहूँ तो निराश होना, हिम्मत हारना या डरना, ये बहुत तो ह्यूमंस इमोशंस हैं। हम मशीन नहीं हैं, लेकिन इन इमोशंस को अपना मालिक मत बनने दो। आप इन्हें एक पल का मेहमान रहने दो, आया और चला गया। और जब हम असफलता की फीडबैक की नज़र से देखना शुरू कर देंगे तो असफलता डरावनी नहीं, एक दोस्त जैसी लगेगी जो कह रही है इधर से मत जा, दूसरी तरफ से जा। एक छोटी सी स्टोरी बताकर वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। जापान में ना एक आर्ट है कित्सुगी करके। जब कोई बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकते नहीं है, बल्कि सोने से उसकी दरारों को भरकर जोड़ा जाता है। वो टूटा हुआ बर्तन पहले से भी ज़्यादा मजबूत और कीमती बन जाता है। उसकी दरारें उसकी कहानी बन जाती है। ठीक वैसे ही आपकी हर फेलियर, आपकी हर निराशा, अगर आप उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं तो आप उस कित्सुगी बर्तन की तरह और मजबूत और खूबसूरत बन जाओगे। बस आज का यही मंत्र है
असफलता हार नहीं, एक सबक है। इसे चिपका लीजिए, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर या दर्पण पर लिख दीजिए। तो ये रही मेरी बात। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी मददगार लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं, और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आखिर बार आपने कब डिस्करेज महसूस किया था और उस वक्त आपने क्या किया उससे बाहर निकलने के लिए, या अपनी कोई एक सबसे बड़ी सीख शेयर करिए जो किसी फेलियर ने आपको दी। मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपके एक्सपीरियंस से हम सबको सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा ही दीजिए, ताकि ऐसे ही दिल और दिमाग की बातें करने वाली वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम तत्सत।